हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस हायर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले लूप्स की। किसकी बात करने वाले? लूप्स की। तो लूप्स क्या होता है, लूप के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन तीनों लूप नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आइए देखते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद लूप समझाता हूँ। मान लो मुझे एक हेलो प्रिंट कराना है। क्या कराना है? हेलो प्रिंट कराना है। तो मैं सिंपल सा लिख दूंगा, सी आउट हेलो, ठीक है। एक बार प्रिंट कराना है, मैं एक बार लिख सकता हूँ सी आउट हेलो। दो बार प्रिंट कराना है, मैं दो बार भी लिख सकता हूँ, भाई मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सी आउट हेलो। तीन बार प्रिंट करवाना है, तीन बार भी लिख सकता हूँ। कभी मुझे 100 बार प्रिंट कराना हो तो लिख सकता हूँ, लेकिन लाइन ऑफ कोड कितना बढ़ जाएगा, यानी कि 100 लाइन ऑफ कोड में जाएगा मेरा, ठीक है। कि कभी मुझे 100 बार हेलो प्रिंट कराना है तो मुझे 100 बार सी आउट हेलो लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर 100 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। बात वही आ रही है कि 100 लाइन ऑफ कोड चले जाएंगे, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए लूप का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया था? उसको रिड्यूस करने के लिए लूप्स आए। क्या है? लूप्स। लूप्स क्या बोलता है कि भाई सुन, तेरा जो ये 100 बार लिखने का काम है ना, वो मैं ना 2 या 3 लाइन के कोड में कर दूंगा। जो तू 100 लाइन के कोड की बात कर रहा है ना, वो मैं 2 3 लाइन के कोड्स में कर दूंगा। तो टू रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड वी यूज द लूप्स। टू रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड वी यूज द लूप। तीन लूप होते हैं, तीन लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। देखते हैं। एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, और एक होता है फॉर लूप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इन तीनों लूप्स की अपन बात करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ वाइल लूप की। किसकी बात करता हूँ? वाइल लूप की। तो वाइल लूप में क्या होता है, सुनिएगा। पहले होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है। फिर एक वाइल कीवर्ड का अपन यूज करते हैं, और उसके अंदर अपन रखते हैं कंडीशन। ये सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, वाइल लूप के। पहले होता है इनिशियलाइजेशन, फिर वाइल कंडीशन रखते हैं, और उसके अंदर लिखते हैं वाइल की कंडीशन की अपन को लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है। और उसके बाद लगता है अपना ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या लगता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगता है। तो क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो भाई नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोग्राम के थ्रू समझा देंगे, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है ना। चलो करते हैं प्रोग्राम। चलो, इंट में पहले क्या बोला था मैंने? इनिशियलाइजेशन। तो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और उसके अंदर मैंने एक वन वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। क्या कर दी? इनिशियलाइज कर दी। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्या था, ठीक है। मैंने एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर वन वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था? कंडीशन रखेंगे। मैंने कंडीशन रखी कि मेरा जो वाइल का लूप है वो लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा। कैसे चल रहा है अभी देख लो, फिर बताता हूँ, ठीक है। फिर सी आउट हेलो प्रिंट करा देना और लाइन चेंज कर देना, ठीक है। चलो इसको चला के देखते हैं, उसके बाद समझते हैं इसका, ठीक है। एक मिनट, सॉरी सॉरी, देखा? ये बार बार चलते जा रहे क्यों चल रहा है? क्योंकि अपन तीसरा रूल भूल गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैंने आई को इंक्रीज या इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। क्यों लगाया वो समझते हैं। इसको हटा देता हूँ, ये कंडीशन चलती जाती है। हम्म, भाई चल, देखो 10 बार हेलो प्रिंट हो गया, ध्यान से देखो। हो गया 10 बार हेलो प्रिंट। अब देख समझते हैं इसको। देखो, आई में मैंने वन वैल्यू क्या कर दी? इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। फिर मैंने वाइल कीवर्ड लिखा और उसके अंदर कंडीशन रखी। कंडीशन क्या रखी कि मेरा क्या है कि जब तक 10 के इक्वल ना हो जाए वो वैल्यू, जब तक मेरा लूप चले। कैसे? अभी आई की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ना, तो इस वाइल की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर के जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा था कि सी आउट हेलो। क्या लिखा था? हेलो। तो आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो हेलो उसने एक बार प्रिंट करा दिया। जैसे उन्हें हेलो एक बार प्रिंट कराया तो आई का उसके बाद क्या मिला इसको? आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? आई को एक से बढ़ा देगा, यानी कि 1 से क्या कर देगा? 2 कर देगा, ठीक है।
फिर वापस से ये इधर जाके कंडीशन चेक करेगा, क्या करेगा, वापस से कंडीशन चेक करेगा, 2 < क्या 2 < होता है? हाँ बिल्कुल होता है भैया। तो इसके अंदर का जो ये वैल्यू है वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, वापस से ये हेलो प्रिंट करा देगा और लाइन चेंज कर देगा। उसके बाद इसको क्या मिलेगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर वापस जाएगा और 3 < कंडीशन ट्रू। फिर वापस से ये हेलो प्रिंट करा देगा, हेलो। और फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर का अपना काम करेगा, 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 < 10 कंडीशन ट्रू। ठीक है। वापिस से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ये एक और बार हेलो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जैसी कंडीशन ट्रू होती जाएगी वो वाइल की ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर के जितने भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे, मतलब जितने भी ऑपरेशन है ना वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे। फिर आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया। ठीक है। 5। ठीक है, 5 < 10 कंडीशन ट्रू। बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ रहा है। फिर हेलो प्रिंट कर देगा एक और बार, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 < 10 कंडीशन ट्रू। एक और बार हेलो प्रिंट किया। फिर आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, 7 हो गया। 7 < 10 कंडीशन ट्रू। वापिस से एक और बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, 8 हो गया। 8 < 10 कंडीशन ट्रू, है ना। फिर वापिस से हेलो प्रिंट कर देगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 9 < 10 कंडीशन ट्रू, 9 हो जाएगा। ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 10, और ऊपर भी चेक करेगा, 10 < 10 कंडीशन ट्रू, एक और बार हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है। उसके बाद 11 हो गया। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखो, हाँ कम नहीं हो रहा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसको बढ़ा रहा है जबकि उसकी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। 11 हो जाएगा। उसके बाद भी ये कंडीशन चेक करेगा कि भाई क्या मेरी कंडीशन 10 तक ही थी। चलो 11 को एक बार चेक कर लेते हैं। तो 11 < 10 या 11 10 से छोटा या 10 के बराबर होता है क्या? नहीं। कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप के बाहर हो जाएगा, जैसे ही कंडीशन फॉल हुई वो लूप के बाहर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ये इफ एल्स जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप के बाहर जाएगा। इसमें ऐसे ही हुआ था, जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही 11 हुआ तो 11 < 10 यानी कि 11 10 से छोटा है, 10 के बराबर होता है क्या, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, लूप के बाहर हो गया। तो ऐसे मेरे 10 बार हेलो प्रिंट हो गया, ऐसे मेरे क्या हो गया, 10 बार हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है। ये देखिए 10 बार है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए, चलो इसमें थोड़ा सा और अच्छे से चेंज कर देता हूँ मैं। मैं कर देता हूँ आई। चलो, ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पे क्या भैया आप एक ही क्वेश्चन करा दो क्या? अरे भाई, वादा किया है कि समझा के ही रहूंगा, इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, डरो मत। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा, मैंने कहा था कि आई क्या चलेगा, < 10 चलेगा, तो क्या रियली आई < मतलब 10 तक ही चला है? मैंने हालो तो काउंट, अच्छा वो 1 2 3 10 तो करवाया था ना। हम्म। चलो, देखते हैं, एक काम करते हैं। इनिशियलाइज करना यानी कि आई नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। देखो आई नाम का ही नहीं करना, बहुत सारा आप जो मर्जी हो वो कर सकते हो। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आई करो, है ना, कि भैया ने बोला आई करना है तो आई करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं वाइल चलाता हूँ, i < 10, और आप इसमें कोई वैल्यू भी प्रिंट, ऐसा नहीं कि आपको हेलो ये प्रिंट कराना है तो ये करा सकते हो, आपको वैल्यू प्रिंट करानी है ना, करा सकते हो। मैंने सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, किसकी करा दी, आई की वैल्यू प्रिंट, और आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। चलो चला के देखते हैं इसको। अब 1 से कहाँ तक चलिए, देखो आउटपुट 1 से कहाँ तक आया, 10 तक आया, कैसे आया चलो समझते हैं। ठीक है। आई क्या है, 1 है, कंडीशन चेक होगी, 1 < 10 कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसने 1 को प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट करना था, 1 प्रिंट करना था, 1 को प्रिंट करा दिया। ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम किया, आई को 1 से क्या कर दिया, 2 कर दिया। 2 < 10 कंडीशन ट्रू। अब देखना आई की वैल्यू 1 नहीं रही, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज होकर 2 हो गई, तो इसने 2 को प्रिंट करा दिया। फिर 3 हो गया, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम किया, 3 < 10 कंडीशन ट्रू। आई की वैल्यू वापस से चेंज हुई, इन्हें 3 प्रिंट करा दिया। ऐसे करते करते कहाँ तक आया, 10 तक आया। 10 < 10 कंडीशन ट्रू, 10 प्रिंट करा दिया। ठीक है। फिर आई के इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, 11 हो गया। 11 < 10 कंडीशन फॉल्स, जैसे ही फॉल्स हुई वो लूप के बाहर हो गया। ठीक है।
और इसने अपन को 1 से 10 तक आई प्रिंट करा के दे दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आप टेबल प्रिंट कराते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि एक नंबर लीजिए यूजर से और उस नंबर की आप टेबल प्रिंट करें। मतलब यूजर से मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, ठीक है, और उस नंबर की मैंने क्या कराना है, टेबल प्रिंट कराना है। जैसे कि 2 ले लिया तो 2 की टेबल आनी चाहिए। अब देखो, इनपुट अ नंबर यानी कि एक नंबर यूजर से लेना है, यानी कि सीन लगेगा, कॉमन सी बात है। तो एक नंबर, नम नाम का वेरिएबल ले लिया नंबर लेने के लिए। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटर द नंबर, ठीक है। एक नम नाम का ले लिया, ठीक है, और सीन, इस नम में मैंने वैल्यू ले ली, ठीक है। अब कॉमन से लॉजिक सोचना है ना, लॉजिक सोचना कि जो टेबल रहती है वो कहाँ तक जाती है, 1 से 10 तक जाती है। वो टेबल रहती है वो कहाँ तक जाती है, 1 से 10 तक जाती है, ठीक है। अभी आई की वैल्यू 1 है, क्या है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब सुनना, अपने नंबर ले लिया, मान लो 2 लिया। क्या लिया मैंने, नंबर 2 लिया, ठीक है। अब लॉजिक देखना, मैंने यहाँ पर कर दिया नम इंटू आई। क्या कर दिया, नम इंटू आई कर दिया, है ना। तो कैसे होगा, 2 इंटू 1, आई की वैल्यू अभी क्या है, सुनना, नंबर से मैंने क्या लिया, 2 लिया, इनपुट लिया यूजर से। आई की वैल्यू क्या है, 1, 1 < 10 कंडीशन ट्रू, ठीक है। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो 1 की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या थी, देखो नम इंटू आई है, तो पहले नम है तो नम क्या है, 2 है, और आई क्या है, 1 है। देखो नम क्या है अभी, ये देखो नम 2 है, और यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, और आई क्या है, 1 है, तो ये 1 आ गया। तो 2 इंटू आई, नम इंटू आई, यानी 2 इंटू आई 1 क्या हो गया, 2 होता है। तो 2 अपना प्रिंट हो जाएगा। फिर आई अपने आप को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पहले मैं टेबल दिखा देता हूँ, उसके बाद ड्राई रन करके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ 2 प्रिंट करा दिया, देखो 2 से 10 तक की टेबल आ गई, ठीक है। अब देखो, तो उसने 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 < 10 कंडीशन ट्रू। देखो यहाँ पर नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, किसकी चेंज हो रही है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अपन आई की वैल्यू चेंज कर दे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर वापस आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 < 10 कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 < 10 कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 10 तक। आई भी कहाँ तक, आई कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। तो 10, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर जैसे ही आई 11 हुआ, आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, वो नहीं रुकेगा, कंडीशन भी चेक होगी। कंडीशन 11 < 10 कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, लूप के बाहर, ठीक है। और ऐसे अपना आउटपुट आ गया। ऐसे ही 2 की टेबल प्रिंट हो गई। आया समझ में कैसे प्रिंट हुई, ठीक है। इसको कभी और अच्छे से लिखना हो ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो मैं एक और बार ड्राई रन करके बताता हूँ, कभी आपको नहीं समझ में आया तो। नम, और ये आई, और फिर इक्वल, ठीक है। अब समझते हैं इसका जरिया। नंबर से आपने 2 इनपुट ले लिया, ठीक है। समझना, वापस से रन, ट्राई रन करके बता रहा हूँ, ठीक है, समझा के ही मानूंगा, मैंने कहा है। हाँ, ये ठीक है। अब देखो, पहले क्या है, नम है, तो 2, फिर यहाँ पर इंटू का साइन है, इंटू, और आई की वैल्यू, आई क्या है अभी, 1 है, 1। फिर इक्वल टू, क्या होता है, नम इंटू आई, नम इंटू आई यानी कि 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, 2 < 10 कंडीशन ट्रू। अब देखो, नम चेंज हुआ है क्या, नहीं, नम चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है, आई हुआ है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 लेस देन, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नम इंटू आई, है ना,
फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 3 < 10, कंडीशन ट्रू। नम चेंज हुआ है क्या? नहीं, नहीं चेंज क्या हुआ है, आई चेंज हुआ है। तो 2 × 3 = 6, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 हो जाएगा। 4 < 10, कंडीशन ट्रू, ठीक है। आई चेंज हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। 2 × 4 कितना हो गया, 8, कंडीशन ट्रू। फिर 5 हो जाएगा आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो 5 < 10, कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ये 10 प्रिंट हो गया आ गया, ठीक है। फिर 6 हो जाएगा, 6 < 10, कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो 2 × 6 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। फिर 7 हो जाएगा, 7 < 10, कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो 2 × 7 कितना हो गया, 14 हो गया। फिर ये 8 हो जाएगा, 8 < 10, कंडीशन ट्रू, ठीक है। 2 × 8 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। फिर 9 हो जाएगा, 9 < 10, कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो ये 9 हो गया, 9 × 2 कितना हो गया, 18, और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10, 10 < 10, कंडीशन ट्रू। तो कितना हो जाएगा, 2 × 10, ये कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। फिर ये 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11, 11 < 10, कंडीशन फॉल्स और लूप के बाहर। ये ऐसे टेबल प्रिंट हुई है अपनी। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए, अब सम ऑफ द, मतलब एक, जहां तक ये लूप चल रहा है ना, मुझे वहां तक का सम चाहिए। मतलब जहां तक ये लूप चल रहा है मुझे वहां तक का सम चाहिए। मतलब जैसे कि 10 तक जा रहा है ना, तो 1 से 10 तक का सम ला के दो। 20 तक जा रहा है तो 1 से 20 तक का सम ला के दो, ठीक है। सर बस इतनी सी बात कर देंगे, बिल्कुल। चलिए, तो ये नम नाम का वेरिएबल हटा देता हूँ, ठीक है। सम = 0, ठीक है। अभी आई की वैल्यू क्या है, 1 है। सम = 0 लिया। अब जैसे आई की वैल्यू, सम इक्वल टू में सम प्लस आई, और इस आई की वैल्यू को मैं प्रिंट भी कराते जाता हूँ यहाँ, सी आउट आई, और आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बस हो गया प्रोग्राम, कुछ नहीं था। इक्वल टू सम इक्वल टू में सम, ठीक है। ये जहाँ तक लूप चल रहा है ना वहाँ तक का सम। अब कैसे हुआ, सम में अभी क्या है, 0 है। तो 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। ये 1 इस सम में जाके स्टोर हो गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, आई को 1 से क्या कर देगा, 2 कर देगा। 2 < 10, कंडीशन ट्रू। अब सम में क्या है, 1 है। 1 + 2 कितना हो गया, 3। 3 सम में स्टोर हो गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1, 3 < 10, कंडीशन ट्रू। 1 + 3 कितना हो गया, ओ सम में क्या था, 3 था ना। एक मिनट, 1 + 2, हाँ 3, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे करते करते ये 1 से 10 तक का सम ले लेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आप कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि नंबर इवन है, मतलब अब मुझे, जैसे कि मैं यहाँ पर कंडीशन इंक्रीज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कंडीशन को इंक्रीज कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। मुझे 1 से 20 तक के बीच में जितने इवन नंबर है वो चाहिए, और उनका सम चाहिए। 1 से 20 तक जितने इवन नंबर है ना वो चाहिए, और उनका सम चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये लिख लीजिएगा आप कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, भैया ऐसी बात है ना, तो मैं एक काम करता हूँ। डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या होता है, कि कभी जो इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होके रिमाइंडर हमेशा क्या है, 0 आए। रिमाइंडर क्या है, हमेशा 0 आए। और ये मॉड्यूलर साइन किसको शो करता है, रिमाइंडर को शो करता है। ऑब्वियसली बात है। चलो चला के देखते हैं अब कैसे चलेगा, ये समझते हैं। हाँ, सुनना। अभी आई क्या अपना, 1 है। 1 < कितना है, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हो गई। 1 < 20, कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है। तो अब सुनना,
वन मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो, क्या अपन वन को डिवाइड करेंगे टू से तो रिमाइंडर जीरो आता है क्या? नहीं आता है। तो ये क्या कंडीशन अपनी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। लूप के बाहर, लूप के बाहर इसको क्या मिला? आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने वन से क्या कर दिया? टू कर दिया। टू लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू। ये तो अंदर आ गया लूप के। अब यहाँ पर इफ की कंडीशन मिली है, इफ की कंडीशन ने इसने चेक किया इफ में कि टू मॉड्यूलस टू कंडीशन इक्वल टू जीरो, क्या दो को दो से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा क्या? बिल्कुल आएगा भैया। तो इसने क्या कर दिया? इस आई की वैल्यू को प्रिंट कराया। तो आई की क्या था इसके अंदर? इसकी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। इसकी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर के जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या है इस वक्त? टू है। और सम में क्या था? जीरो। तो जीरो प्लस टू कितना हो गया? टू। तो ये टू किस में आ गया? इस सम नाम के वेरिएबल में आ गया। ठीक है, बोलो हाँ। फिर ये लूप के बाहर आया। लूप के बाहर आई, ये इसके ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर आया। इसको क्या मिलेगा? आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने टू से क्या कर दिया? इसको थ्री कर दिया। थ्री लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पर उसको वापस से इफ मिला थ्री मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि अपन थ्री को टू से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता, ये याद रखना। ये जो मोड का साइन है ना, ये हमेशा रिमाइंडर बताता है। क्या बताता है? मोड का साइन रिमाइंडर, और डिवाइड का साइन क्वेश्चन बताता है। ठीक है, आने वाले प्रोग्राम से काम आएगा। तो लूप के बाद, लूप के बाद इसको क्या मिला? आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया। टू से क्या कर देगा? थ्री से क्या कर देगा? फोर कर देगा। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, फोर लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू। फोर मॉड्यूलस टू टू जीरो, क्या फोर को टू से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आता है? हाँ जी, बिल्कुल आता है। तो इनने फोर को, आई को प्रिंट कराया। आई क्या था? फोर था। और यहाँ पर टू प्लस फोर, क्योंकि सब में क्या है इस वक्त? टू था। टू प्लस फोर कितना आ गया? सिक्स। सिक्स इसमें आ गया। ऐसे करते करते अपना प्रोग्राम चलेगा और लास्ट में मैंने सम की वैल्यू को प्रिंट करा दी। ठीक है, देख लीजिए टू की टेबल ही आ गई यहाँ की। एक से बीस के बीच में टू की टेबल ही आएगी। और उसका सम भी देख लीजिए, 110। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम्म। आप कभी ओड नंबर का सम करना हुआ तो, एवरी ओड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू, सिंपल सी बात है, ये लिख लीजिएगा। एवरी ओड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कभी मैं किसी भी ऑड नंबर को दो से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने वन को टू से डिवाइड किया था तो उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। इसका मतलब कि ये इस कंडीशन को फॉलो करता है कि वन मॉड्यूलस टू नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, वन को प्रिंट करेगा, उसका सम इसमें आएगा। फिर क्या होगा? टू मॉड्यूलस टू नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं, दो को दो से डिवाइड करूंगा तो भाई जीरो आएगा। तो वो लूप के बाहर चले जाएगा। कभी थ्री को दो से डिवाइड करता हूँ तो जीरो आता है क्या? रिमाइंडर नहीं आता है, तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जाएगा। ऐसे ये ओट का केस चलता है अपना। ठीक है, चला के देखते हैं। ये देख लीजिए, ओड नंबर्स आ गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक काम करते हैं, यूजर से मैं कोई भी नंबर इनपुट कराता हूँ और उसका मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। यूजर से मैं कोई भी नंबर इनपुट करूंगा और भैया तू मुझे उसका सम ला के दे। ठीक है, आया समझ में? चलो भैया, समझ में तो आ गया, चला के देख लेते हैं एक बार इसको भी। एक नंबर इनपुट कराना है यूजर से और उसका मुझे सम चाहिए। अब भैया ये इनपुट करा के सम मतलब, मान लो कि मैंने एक नंबर यानी कि 153 कराया, तो मुझे उसका सम यानी कि 1 + 5 + 3, ऐसा सम चाहिए। ठीक है, कि इनके डिजिट्स का सम क्या होगा। अच्छा भैया, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, चलो प्रोग्राम करके देखते हैं। एक यूजर से नंबर इनपुट कराना है तो उसके लिए मैं एक नम नाम का वेरिएबल ले लूंगा। सम चाहिए तो सम में जीरो ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप पता है जब सम में जीरो यानी कि कोई वैल्यू नहीं लेते हो तो सम में ऑटोमेटिकली गार्बेज वैल्यू आ जाती है, जिसके कारण ना आपके आउटपुट जो डिजायरेबल नहीं आता, ये याद रखना हाँ। और एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया। भैया आपने इतने सारे वेरिएबल क्यों लिए? बताता हूँ, थोड़ा शांति रखो। ठीक है,
सी आउट इंटर द नंबर। मैंने एक यूजर से इनपुट ले लिया नंबर का, ठीक है। और सीन एक नाम नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मैं वाइल की कंडीशन चलाता हूँ। अब सुनो, मुझे सम कहाँ तक चाहिए? जब तक मेरा नंबर क्या है, जीरो से बड़ा ना हो। क्योंकि भाई जीरो का सम, जैसे कि मान लो 153 है, 1 + 5 कितना हो गया? 6, 6 + 3 कितना हो गया? 7, 8, 9, 9 हो गया। अब 9 + 0 करूंगा 9 आएगा, 9 + 0 करूंगा 9 आएगा। तो मेरा नंबर जब तक जीरो से बड़ा ना हो, जब तक मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। या यह भी कह सकता हूँ कि मेरा नंबर जब तक जीरो के बराबर ना हो, जब तक मुझे क्या चाहिए? सम चाहिए। तो मैंने यहाँ कंडीशन क्या रख दी? नम ग्रेटर देन जीरो। अब मैंने मान लो एक नंबर इनपुट लिया, कौन सा नंबर लिया? मैंने 123 लिया। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? सब में 1 + 2 + 3 चाहिए। क्या चाहिए? 1 + 2 + 3। तो मैंने क्या कंडीशन रखी? नम ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम ग्रेटर देन जीरो। मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10। मैंने क्या लिख दिया? एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10, यानी कि 123 मॉड्यूलस 10, मतलब 123 ग्रेटर देन जीरो। 123 जीरो से बड़ा होता है? हाँ भैया बिल्कुल होता है भैया। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो यहाँ पर चला दिया अपन ने। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 123 मॉड्यूलस 10। अब सुनना, किसी भी नंबर को आप 10 से मॉड्यूलस करोगे, यानी कि 10 से डिवाइड करोगे, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? लास्ट वैल्यू आएगा। भैया कुछ समझ में नहीं आया। मैंने क्या कहा कि किसी भी नंबर को आप जब 10 से मॉड्यूलस निकालते हो, 10 से मॉड्यूलस निकालोगे, तो उसकी वैल्यू हमेशा लास्ट नंबर देगी। तो यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है? 123 में 3 है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3 आएगा। और ये 3 किस में स्टोर हो गया? ये 3 डायरेक्टली जाके इस एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। किस में हो गया? 3 एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब मैंने क्या किया? सम इक्वल टू में सम प्लस एक्स किया। क्या किया? सम इक्वल टू में सम प्लस एक्स किया। इसका मतलब सम में अभी क्या था? जीरो। जीरो प्लस थ्री कितना हो गया? 3। 3 किस में आ गया? इस सम में आ गया, ठीक है। फिर अब मैंने क्या कहा कि नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 किया। देखो, जब भी मैं 10 का मॉड्यूलस करूंगा तो लास्ट वैल्यू देगा, और 10 से किसी नंबर को डिवाइड करूंगा तो लास्ट वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा। किसी भी नंबर का मैं 10 का मॉड्यूलस करूंगा तो हमेशा लास्ट वैल्यू देगा, और 10 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा। लास्ट वैल्यू इन द सेंस कि यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या थी? 123 थी। तो लास्ट वैल्यू छोड़ के ही सारी वैल्यू देगा, तो यानी कि 12 देगा। कितना देगा? 12, क्योंकि 3 तो हट गया ना। मैंने क्या बोला? 10 का मॉड्यूलस करूंगा तो लास्ट वैल्यू देगा, और 10 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा। तो 12 आ गया। अब इसके आगे मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन नम की वैल्यू क्या हो गई? अपनी 12 हो गई। तो 12 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। वापस ट्रू, तो वापस एक बार चलेगा लूप। अब 12 मॉड्यूलस 10, कंडीशन अब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट क्या है? 2 है। मैंने क्या कहा कि नम किसी भी नंबर को मैं 10 का मॉड्यूलस करता हूँ तो लास्ट वैल्यू देता है, तो यहाँ 2 है। तो ये 2 आ गया। 2 किस में आ गया? एक्स में आ गया। अब सम में ऑलरेडी क्या था? 3 था। 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो सम में कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। फिर नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10, यानी कि नंबर को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा? 1 बचा। और वापिस ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। 1 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, ठीक है। एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10, यानी कि नम मॉड्यूलस 10 लास्ट वैल्यू देगा। लास्ट में क्या है? 1 ही है। तो 1 इसमें आ गया, एक्स में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सम सम क्या हो गया? सम इक्वल टू में सम प्लस एक्स। 5 + 1 कितना हो गया? 6। ये 6 किस में आ गया? इस सम में आ गया। और नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10। अब लास्ट वैल्यू का जब भी आप 10 से डिवाइड करोगे वो हमेशा जीरो देगा। देखो, लास्ट वैल्यू को जब भी आप 10 से डिवाइड करोगे हमेशा जीरो क्यों देता है? सुनना, लास्ट वैल्यू यानी कि एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू, वो ऑब्वियसली बात है। कभी मैं 9 भी लेता हूँ ना तो वो 10 से छोटा रहेगा। मैंने कभी 9 भी लिया ना तो 10 से छोटा रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसका जो आउटपुट आएगा आप किसी भी सिंगल वैल्यू को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0 पॉइंट कुछ भी मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। अपना डेटा टाइप किस में है? इंटीजर टाइप में। इंटीजर टाइप में है, ठीक है। अब ये जो लास्ट वैल्यू है किसमें स्टोर कर रहा हूँ? नम नाम के वेरिएबल में। और डेटा टाइप नम का क्या है? इंटीजर है। तो इस इंटीजर वाले डेटा टाइप ने नम नाम के उस वेरिएबल को सारी पावर्स दी कि भाई सुन नम, तो कोई भी वैल्यू स्टोर करा ले, बस वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? इंटीजर। तो ये इंटीजर डेटा टाइप था, तो पॉइंट के पहले की वैल्यू इसने ले ली और पॉइंट के बाद की वैल्यू को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। पॉइंट के बाद की वैल्यू को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इसलिए इस नम में क्या आ गया? जीरो आ गया, ठीक है। अब जीरो ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। और लूप के बाहर क्या है अपना? मैं लूप के बाहर इसको क्या क्या प्रिंट करा देता हूँ? सम को प्रिंट करा देता हूँ।
आ गया समझ में? तो ऐसे सम हुआ है, देखिए बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब 123 का सम देख लेते हैं। 123 का कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। आ गया 6। भैया ये तो आपने 123 का ड्राई रन करके भी बताया था, चलो कोई और नंबर लेके बताओ तो। ठीक है भैया ले लेते हैं। यार तुमको भरोसा नहीं होता मेरी बात पे, मैं झूठ बोलूंगा क्या तुमसे? ठीक है कोडिंग है, चलो देख लो यार। 156, 156 कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। 12 होता भी है 156 का। चलो ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा, ये था वाइल लूप के ऊपर इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन करके दिया है कि वाइल लूप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आने वाले इसमें मैं डू वाइल लूप पढ़ूंगा। डू वाइल लूप में भी सारे क्वेश्चंस क्लियर करके दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फॉर लूप पढ़ूंगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।